नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मोदी 2.0 ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। एक साथ 5 बड़े फैसले लिए हैं और वो पांचों बड़े फैसले लिए मजदूरों किसानों के लिए। और वो ये फैसला ये है कि जहां एक तरफ किसानों को, सभी किसानों को किसान सम्मान निधि के दायरे में ला दिया गया है, 2 हेक्टेयर का बंधन जो था, जो बैरियर था, उसे हटा लिया गया है। वहीं किसानों को पेंशन के भी दायरे में लाया गया, असंगठित मजदूरों को पेंशन के दायरे में पहले से ही लाया गया था। इसके अलावा व्यापारियों को भी लाया गया है। क्या क्या फैसले 5 बड़े किए हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा। वो आपको डिटेल बताएंगे। पहली बात, जो बड़ी बात, एक तो आपने कहा ना कि मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, इसमें एक और शामिल होते हैं जवानों के लिए। अच्छा। वो भी एक बड़ा फैसला है। उस पर सबसे पहले उन्होंने अपनी फाइल पे हस्ताक्षर किए। उसके लिए शायद कैबिनेट अप्रूवल होना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि पहले से एक पीएम स्कॉलरशिप चल रही थी। तो सबसे पहला जो फैसला था वो जवानों के लिए लिया गया। जो डिफेंस फंड था उसमें ये होता है कि पीएम स्कॉलरशिप एक योजना है जिसमें ऑलरेडी जो आरपीएफ के लोग हैं, आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं जो शहीद हो जाते हैं, उनके बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। अलग अलग हैं, 5500 आर्म्ड फोर्सेस के लिए हैं, उस तरह से 2000 पैरामिलिट्री के फोर्सेस के लिए हैं, ऐसे ही कुछ आरपीएफ की संख्या है। हाँ नहीं, उसमें उन्होंने 2 फैसले लिए उससे जुड़े। एक बच्चों के लिए जो सबसे पहले तो पुलिस के जवान उसमें शामिल कर दिए हैं। अब जो स्टेट पुलिस में सिपाही, दरोगा, उसके पहले डिफेंस था उसमें। हाँ, अभी तक डिफेंस, आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी थी, और पैरामिलिट्री भी थी। इसमें अब क्या होगा कि होम मिनिस्ट्री के थ्रू होगा कि उनके बच्चों को भी शुरुआत की गई, केवल 500 बच्चों को पहले दिया जाएगा। जो, लेकिन इसमें एक शर्त है कि आप जो शहीद हुए हैं वो टेरर या नक्सल अटैक में शहीद हुए हों, उनके बच्चों को मिलेगा। दूसरा, जो 2000 रुपये मिलता था लड़कों को, वो कर दिया गया 2,500 रुपये महीने, और जो 2250 लड़कियों को हर महीने मिलता था वो 3000 रुपये महीने कर दिया। ये पढ़ाई के अलग अलग कोर्सेज के लिए दिया गया, पहली बात। दूसरा, जो आपने कहा किसान सम्मान निधि, इसका नाम है प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना। छात्रवृत्ति पीएम स्कॉलरशिप है, जो डिफेंस फंड के थ्रू जाती है। ठीक है। हाँ। दूसरी जो बात आपने कही, किसान सम्मान निधि, जो माना जा रहा था कि 12.5 करोड़ किसानों को 6000 रुपये सालाना मिलेंगे, 2-2 हज़ार की 3 किस्त में, और ये मिलने शुरू भी हो गए थे। 3 करोड़ किसानों को मिल गया था। हाँ, अब इसमें क्या कि 2 करोड़ जो किसान छूट रहे हैं उनको क्यों छोड़ा जाए, उनको भी शामिल किया गया, क्योंकि 2 हेक्टेयर जमीन की जो शर्त थी वो हटा दी गई है। अब कोई भी किसान उसमें अप्लाई कर सकता है। 14.5 करोड़ होते हैं। सारी शर्तें हैं। हाँ, बाकी सारी शर्तें वैसी वाली होंगी कि जो एक संवैधानिक पद पे ना हो, इनकम टैक्स न देता, इनकम टैक्स न दे, ये सारी बात है। दूसरा जो बड़ी बात की है उन्होंने, तीसरा बड़ा फैसला है किसानों से जुड़ा, वो ये कि किसानों को पेंशन मिलेगी, और जिस मजदूरों के जो पेंशन आई थी वही शर्तें लागू होंगी, और उसी के तहत, हालांकि इसमें 15,000 कमाने वाली शर्त शायद नहीं होगी किसानों के लिए, इसमें भी डिटेल आनी बाकी है, लेकिन वही होगा कि आपको 55 रुपये, अगर आप 18 साल के, 18 से 40 साल के लोग अप्लाई कर सकेंगे, और 60 साल के बाद आपको 3000 रुपये महीने मिलेंगे। इसमें आपको, अगर आप 18 साल के अभी हैं तो आपको 2 रुपये रोज या करीब 55 रुपये महीने देने पड़ेंगे, और अगर आप 29 साल के हैं तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे महीने के, और अगर 40 साल के हैं तो 200 रुपये महीने देने पड़ेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री जो श्रम योगी मानधन योजना थी वो किसानों को भी उस दायरे में ले आ दिया। हाँ, तो ऐसे में 5 करोड़ शुरुआत में किसानों को शामिल किया जाएगा इसमें। तो वो पेंशन की, वो और ऑलरेडी कुछ स्कीमें चल रही हैं किसान पेंशन की, तो ये केंद्र की होगी, और वो ये कह रहे हैं कि इसमें कहीं भी राज्य का वो उस तरह से नहीं लिया जाएगा। इसमें उन्होंने अपने पैसे भी बताएं कि 10,000 करोड़ करीब खर्च होंगे सरकार के, और जितना पैसा किसान मिलाएगा उतना ही सरकार अपनी तरफ से मिलाएगी, उसकी जो भी प्रीमियम जाएगा। एक चौथा बड़ा फैसला जो हुआ है वो ये हुआ है कि जो किसानों के 30 करोड़ जो पशु हैं, 30 करोड़ पशुओं का वैक्सीनेशन किया जाएगा, और इसके लिए भी राज्य सरकार से कोई मदद नहीं ली जाएगी। इसमें उन्होंने कैटेगरी बांटी है, कितनी गाय होंगी, कितनी भैंस होंगी, और कितने सुअर होंगे, ये सब उन्होंने करोड़ों में बताए। 30 करोड़ पशुओं का वैक्सीनेशन होगा, और इसमें 13,000 करोड़ का जो खर्चा आएगा वो मोदी सरकार वहन करेगी। और जो 5वां बड़ा फैसला, हालांकि इसका पहले उन्होंने संकल्प पत्र में अपने बोल दिया था, वो इनसे जुड़ा है। जो रेहड़ी पटरी वाले जो दुकानदार हैं, जो जीएसटी नहीं देते हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, ऐसे दुकानदारों के लिए पेंशन की स्कीम, ये एक बड़ी बात है। सेम यही स्कीम लागू होगी, यही वाली स्कीम जो है ना, यही लागू होगी। पटरी वाले वो लागू हो रहे थे। हाँ। इसी का दायरा बढ़ा दिया है एक तरह से। तो ये 5 बड़े फैसले हो गए हैं मोदी सरकार के पहली कैबिनेट के, जो कि मायने रखते हैं। इसे सीधे सीधे मोदी सरकार ने ये संदेश दिया है कि ये जो सरकार है नौजवानों की है, किसानों की है, मजदूरों की है। ये उन्होंने संदेश देने की कोशिश, दुकानदारों की भी है, छोटे दुकानदारों की, क्योंकि जीएसटी को लेकर उनकी बहुत शिकायत रहती थी। तो इसमें ये भी कह दिया गया कि जो जीएसटी नहीं देते हैं उन दुकानदारों को, उन व्यापारियों को, और इसमें जवानों के साथ साथ युवाओं को इसलिए मैं शामिल मान रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं सारी स्कॉलरशिप उनको मिल रही है।
तो ये मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। इसमें और जो कुछ भी जैसे जैसे पॉइंट्स क्लियर होंगे हम आपको अपडेट लेकर के हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।